हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की वीडियो में मायावादी दर्शन और वैष्णव दर्शन भी अंदर में क्या पार्थक्य है, क्या भेद है, ये बात हम चर्चा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। शंकराचार्य की जो दर्शन है वो है मायावादी दर्शन है, जो पद्म पुराण में इसकी वर्णन किया गया। भगवान शिव जी एक बात को बता रहे हैं। दो दर्शन है, प्रमुख दर्शन ये हम भारतवर्ष में पूरे संसार में मिलता है। एक दर्शन है वैष्णव के दर्शन है, दूसरा है कि मायावादी का दर्शन। मायावादी का दर्शन का पहले था और वैष्णव दर्शन भी पहले है। मायावादी दर्शन के बारे में भगवत गीता में भगवान अपने श्रीमुख में कहे, 7 अध्याय की 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्त व्यक्ति मापन्ना मन्यते माम बुद्धय परम भाव अजानंतो माम अव्यय अनुतमम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं माने श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया, माने कृष्ण के स्वरूप में प्रकट हुआ। कृष्ण के हो, राम के हो, किसी भगवान साकार स्वरूप में आना, वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान की सर्वोच्चता, परम तत्व, परम सत्य श्री कृष्ण है और वो भगवान को नहीं जान पाते, समझ नहीं पाते हैं। उनकी बुद्धिहीन कम होने से नाते भगवान कहते हैं ये अल्प बुद्धि संपन्न, ये अव्यक्त उपासना करते, भगवान को निराकार उपासना करने वाले। वही दर्शन निराकार उपासना का जो दर्शन की कलियुग में शंकराचार्य रूप में भगवान शिव जी स्वयं प्रचार किए। ये बात पद्म पुराण में शंकराचार्य मैंने पद्म पुराण शिव जी कह रहे। पद्म पुराण की उत्तराखंड की 25 अध्याय के 7 श्लोकों में बता रहे, मायावाद असशास्त्रम प्रसन्नम बौद्धम मुच्यते मायैव विहितम दैवी कलौ ब्राह्मण मूर्तना। शिव जी ने भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा से कहा, कलियुग में मैं ब्राह्मण के रूप में आऊँगा और झूठे शास्त्र के माध्यम से वेद की व्याख्या नास्तिक ढंग से करूँगा, जो बौद्ध दर्शन जैसी होगी। एक दर्शन शास्त्र फिलोसोफर भारत में कहे, शंकराचार्य इसी प्रकार फिलोसफी दर्शन दिया। इसी दर्शन के माध्यम से इस प्रकार आलिंगन बौद्ध धर्म को किया, बौद्ध धर्म उससे ख़त्म हो गया, विलीन हो गया। इसका शुरुआत ऐसे ही होती है, जब कलियुग की शुरुआत में वेद शास्त्र को देखा करके ब्राह्मण वर्ग तथाकथित पंडित कर्मकांडी लोग पशु हत्या करने लगे। अब पशुवध इतना बढ़ चुका था, उसको रोकने के लिए भगवान बुद्धदेव में प्रकट हुए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, भगवान बुद्ध रूप में प्रकट हुए। प्रकट हो करके उन्होंने वेद धर्म को निकारा, मतलब वेद वेद कुछ नहीं, असली धर्म तो वही है, दया होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और अहिंसा होना चाहिए और अपरिग्रह, हाँ, हिंसा नहीं करना चाहिए, पशु हत्या नहीं करना चाहिए, दया दिखाना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए और दूसरा का मदद करना चाहिए। व्यक्ति यही वास्तविक धर्म है और ये धर्म के रास्ता में चलने से व्यक्ति निर्वाण प्राप्ति होगा, शून्य हो जाएगा, पुनः जन्म मृत्यु चक्कर में आना नहीं पड़ेगा, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मतलब शून्य हो जाएगा, 2 बार जन्म होने का, इसको शून्यवाद दर्शन कहते हैं। माने जीव का स्वरूप शून्य, आप 2 बार जन्म संसार में, बार जन्म मृत्यु आना जो चक्कर में आता है, मरता है और वही कर्म इसको दुख देता है संसार में, अब कर्म फल को भोगना नहीं पड़ेगा, वो शून्य हो जाएगा। ये दर्शन बुद्धिस्ट दर्शन है, बौद्ध दर्शन, जिस दर्शन के माध्यम से
भारत में इतना प्रभाव पड़ा, जो अमर वैदिक की पूजा अर्चना, जो चार धाम की भगवान की शिवविग्रह सेवा करना, ये सब कुछ लोप हो गया। पूरी भारतवर्ष बुद्धिस्ट हो गए, और जब बुद्धिस्ट हो गए नास्तिक बन गए, नास्तिक जैसा ही भगवत स्वरूप मानने में नास्तिक जैसा हो गए, शून्यवाद फिलोसफी में, तभी भगवान ये बुद्धिस्ट फिलोसफी को ख़त्म करने के लिए शंकर जी का अवतार होते हैं। शंकर जी आते हैं, एक ब्राह्मण रूप में प्रकट होते, केरल में जन्म होते, और जन्म हो कि अपनी दर्शन देते हैं, और दर्शन जो फिलोसफी देते, वेद ऊपर कमेंट्री करते, वेद ऊपर कमेंट करते, मायावाद फिलोसफी जो निराकारवादी, भगवान वो शून्य कहते, भगवान का यह निराकार कोई आकार नहीं है, एक ज्योति है, प्रकाश है, और वो प्रकाश से परम सत्य की ये धरती पर राम कृष्ण रूप में अवतार होते हैं, और वो भगवान तो निराकार ब्रह्म है, निराकार निर्विशेष ब्रह्म है। उसको मायावादी दर्शन करते, भगवान जो साकार रूप में यहाँ प्रकट होते, ये भी मनुष्य जैसा माया, माने ये जैसे माया द्वारा बना हुआ, जो है नहीं वो उसी में बना हुआ, जड़ वस्तु में बना, भगवान मध्य जड़ वस्तु में बने हुए उनकी शिव विग्रह को तुलना कर दी। और वो शून्यवाद फिलोसफी साथ में ये निराकार फिलोसफी मध्य भी बराबर की, उसको काटने के लिए बना दी। इसकी फिलोसफी माध्यम से उन्होंने बुद्धिस्ट को भारत में ख़त्म किए, 10 सन्यासी आश्रम बनाया, और जो सन्यासी आश्रम बनाकर सन्यासी माध्यम प्रचार किए, जो उसको बुद्धिस्ट माने कोई कट्टरवादी होते, बुद्धिस्ट होते, जो नहीं मानने वाले थे, और ऐसे कंजर्वेटिव बुद्धिस्ट को उन्होंने नागा सन्यासी बनाकर उनको गला भी काट दिए, मारे, और बुद्धिस्ट धर्म को भारत में पूरा ख़त्म कराए। आज ही भारत की बाहर है, जैसे मंगोलिया हो कि जापान में हो कि चाइना में हो कि बर्मा में हो, ये जगह में बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार आज भी मिल रहा है, किंतु भारतवर्ष में नहीं मिलता है। जब भारत में शुरुआत हुआ, भारत में दर्शन हुआ, इसी कारण से हुआ, शंकराचार्य के कारण हुआ। उन्होंने शंकराचार्य इसी फिलोसफी में उन्होंने प्रचार किया भारत में, और वही फिलोसफी माध्यम से उन्होंने चारों धाम पर चारों प्रतिनिधि बना के रखे, शंकराचार्य पदवी बना के रखे, नामाधारी बना के रखे। जैसे ही बद्रीनाथ सत्यजू की धाम है, वहाँ बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ बनाया, उनके प्रतिनिधि बना के रखे शंकराचार्य पदवी। ऐसा ही दक्षिण में रामेश्वर धाम है तृतीयाजू की, वहाँ कांची कामाकठी मंदिर माने मठ बनाया, दक्षिण भारत की अपनी आश्रम बनाया। ऐसे ही पश्चिम में द्वारिका धाम है, द्वारिका में शारदा मठ बना के रखा शंकराचार्य। ऐसे ही पूर्व में कलिजुग का जो जगन्नाथपुरी है, वहाँ गोवर्धन मठ बनाए रखा, अब अपनी प्रतिनिधि नियुक्त किया, ये परंपरा चलाया। और उन्हीं परंपरा माध्यम से आज भी लोग भारत में सबसे प्रभाव पड़ता है, इसी शंकराचार्य की फिलोसफी निराकारवादी ब्रह्मवादी फिलोसफी पड़ता है। किंतु हमारे वैदिक शास्त्र में जैसे सभी पुराण में वर्णन है, 4 वैष्णव संप्रदाय है, जो संप्रदाय भगवान की प्रिय लोग, जैसे ही श्री संप्रदाय लक्ष्मी द्वारा स्थापित हुआ, उनकी कलिजुग आचार्य रामानुजाचार्य वाली वर्णन किया गया श्री संप्रदाय। और ब्रह्मा जी द्वारा परंपरा चला, ब्रह्म संप्रदाय की जो कलिजुग आचार्य हुए माधवाचार्य रहे, और ब्रह्मा जी के पुत्र चतुर्कुमार थे, वो चतुर्कुमार के द्वारा एक परंपरा चला, जिसी कलिजुग परंपरा आचार्य हुए निम्बारकाचार्य हुए। और भगवान शिव जी के द्वारा एक परंपरा चला, उसी परंपरा में एक आचार्य हुए कलिजुग विष्णु स्वामी। ये 4 वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है, ये संप्रदाय विहीन जे मंत्रस्थ विफलमता अतो कलो भविजंती चतुरा संप्रदाय न। ये 4 वैष्णव संप्रदाय, जिनकी संप्रदाय से कोई दीक्षा शिक्षा नहीं लेता है, उसके मंत्र आदि सब निष्फल हो जाता है। इसलिए वैष्णव दर्शन शंकराचार्य दर्शन भीतर में अंतर यही है, शंकराचार्य दर्शन निर्विशेषवाद दर्शन है, और वैष्णव दर्शन साकार दर्शन, माने भगवान के अस्तित्व सच्चिदानंद स्वरूप है, और जीव भगवान भीतर भेद है और अभेद भी है,
और भगवान चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेद तत्व। भगवान जीव में तो भेद यही है, जीव छोटे से सूक्ष्म जीव, छोटा से क्षुद्र जीव है, किंतु भगवान विभु मालिक स्वामी हैं, उनकी बराबर नहीं हो सकता है। किंतु अभेद ये है, जीव भी सच्चिदानंद है और वो भी सच्चिदानंद है। सत्य मतलब हमेशा रहता है, जीव में हमेशा रहता है, भगवान में हमेशा रहते हैं। और जीव भी मध्य भी जीवात्मा जो है वो भी ज्ञानमय है और वो भी भगवान मध्य ज्ञानमय है। और भगवान आनंदमय है, जीवात्मा भी आनंदमय है, उनके अंश है। किंतु भेद यही है, जीव माया द्वारा वशीभूत हो जाता है, भगवान माया द्वारा वशीभूत नहीं होते, माया का अधीश्वर होते हैं। जैसे भगवद गीता में कृष्ण कहते माया अध्यक्षण प्रकृति स्वयता सचराचर, मेरा डायरेक्शन है प्रकृति, नेचर कार्य करता है, किंतु प्रकृति की बस में हो जाता है जीवात्मा। और क्षुद्र जीव अपनी चित्त हो जाता है, पदवी से गिर जाता है माया द्वारा प्रभावित होकर के। किंतु भगवान अच्युत भगवान, उनको चित्त कभी अपनी पद से च्युत नहीं होते, इसलिए उनको अच्युत भगवान कहते हैं। भगवान संसार के मालिक ईश्वर प्रभु है, किंतु जीवात्मा क्षुद्र जीव है, उनके दास है, सेवक है। यही है उनके अंतर है। ये वैष्णव दर्शन है। वैष्णव दर्शन में भगवान के साकार रूप में सेवा किया जाता है, शिवविग्रह माध्यम में अर्चावतार रूप में उनको पूजा किया जाता है। किंतु मायावाद दर्शन में निराकार ब्रह्मोपासना किया जाता है और निराकार ब्रह्म की इसके लिए उन्होंने तपस्या करते हैं, किंतु साकार रूप में उन्होंने इतना आस्था नहीं रखते। ये मायावादी दर्शन वैष्णव दर्शन में ऐसे तफात है। यदि कोई भक्त इस्कॉन में जुड़ जाता है, ये दर्शन को बहुत तरह का अच्छा तरीके समझ आता है। कारण इस्कॉन एक प्रचार केंद्र है जिससे आध्यात्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दिया जाता है। अनेक हजार वृंदावन भारत में मंदिर हैं, किंतु किसी मंदिर में आपको आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्ति नहीं होता है। केवल मंदिर जो आज ही देखा जाए, जगन्नाथपुरी हो कि बांके बिहारी हो, तिरुपति बालाजी हो, ये केवल जीविका चलाना केंद्र बन चुका है। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देने के नाते, मंदिर की माध्यम से शिक्षा न मिलने के नाते आज भारत में आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत माने दरिद्र बना कंगाल हो चुके हैं, माने लोग अज्ञान में रह चुके हैं। आध्यात्मिक ज्ञान श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था खोल करके ये संस्था के माध्यम से ब्रह्म माध्यम गौड़ीय संप्रदाय की शिक्षा को, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा को सारी विश्ववासी दिए। इसी कारण से इस्कॉन में रहने वाले भक्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध होते, आध्यात्मिक ज्ञान में समझ में आ जाते क्या आध्यात्मिक सत्यता है। वैष्णव दर्शन, मायावादी दर्शन, अलग अलग दर्शन के बारे में उनको नॉलेज हो जाता है। कारण यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्ति होता है। यह आध्यात्मिक केंद्र है, स्पिरिचुअल एजुकेशन सेंटर को बात इसको इस्कॉन को बनाया, जिससे लोग यहाँ शिक्षा मिल सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध हो सकते हैं, अपने जीवन की कल्याण कर सकते हैं, भगवान से नाता जुड़ सकते हैं, भगवान के प्रेम कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ये मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए आप सभी को प्रार्थना है वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट दीजिए और इस्कॉन में जुड़िए। हरे कृष्णा।